नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, प्यासा कौवा। बिल्कुल, वही प्यासा कौवा। हमारे पास इसका एक सरल सा हिंदी रिटेलिंग है, पर अक्सर होता है ना कि जो कहानियां सबसे सीधी लगती हैं, उनमें ही बड़े गहरे मतलब छुपे होते हैं। सही कहा। तो कहानी तो शायद सबको याद ही होगी। एक कौवा है, बहुत प्यासा है। हाँ, और उसे एक घड़ा दिखता है जिसमें पानी है, पर दिक्कत यह है कि पानी इतना नीचे है कि उसकी चोंच वो पहुंच ही नहीं पाती। निराशा वाली बात है। कोई भी होता तो शायद छोड़ देता। पर ये कौवा नहीं छोड़ता। वो रुकता है, सोचता है। हाँ, और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। वो आसपास देखता है, उसे कंकड़ नजर आते हैं। और दिमाग में बत्ती जलती है, एक आइडिया आता है। फिर वो एक एक करके ध्यान से कंकड़ उठाता है और घड़े में डालना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे कंकड़ नीचे जाते हैं, पानी का लेवल ऊपर आता जाता है। आखिरकार पानी इतना ऊपर आ जाता है कि कौवा आराम से पी लेता है, प्यास बुझाई और खुशी खुशी उड़ गया। तो जो सीधी सी सीख हम सुनते आए हैं वो है, जहां चाह वहां राह। मतलब अगर इच्छा पक्की हो तो रास्ता मिल ही जाता है। हाँ, पर मुझे हमेशा लगता है कि क्या ये सिर्फ सिर्फ इच्छा शक्ति की ही कहानी है। मतलब चाह तो थी, उसमें जबरदस्त थी, उसने हार नहीं मानी। सही सवाल है। लेकिन सिर्फ चाहने से तो पानी ऊपर नहीं आ गया ना। क्या यहाँ पर उसकी जो चतुराई थी, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल थी, वो ज्यादा जरूरी नहीं थी? ये बहुत जरूरी पॉइंट उठाया आपने। देखिए, चाह तो थी, वो तो चिंगारी थी, लेकिन राह जो बनी उसके दिमाग से बनी। तो ये सिर्फ डटे रहने की कहानी नहीं है। इसमें पहले ध्यान से देखना है, मतलब ऑब्जर्वेशन, फिर सोचना है, एनालाइज करना है। अच्छा। और फिर एक क्रिएटिव सा हल निकालना है। उसने अपनी लिमिट पहचानी कि चोंच नहीं पहुंच रही, फिर आसपास देखा, रिसोर्स ढूंढा यानी कंकड़, और उससे अपनी लिमिट को पार किया। क्या हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि उसने प्रॉब्लम को रीडिफाइन किया? मतलब ये नहीं सोचा कि मैं पानी तक कैसे पहुंचूं, बल्कि ये सोचा कि पानी मुझ तक कैसे पहुंचे। अरे वाह, क्या बढ़िया कहा। ये बिल्कुल क्या कहते हैं, लैटरल थिंकिंग जैसा है। सीधा रास्ता नहीं, टेढ़ा रास्ता अपनाया। हाँ। और एक और बात, ये कोई अचानक वाला यूरेका मोमेंट नहीं था कि बस कंकड़ देखे और काम हो गया। नहीं, मेहनत लगी। हाँ। उसे लगातार एक एक करके सब्र के साथ वो कंकड़ डालने पड़े। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि वो शुरू का आइडिया। मतलब बड़े काम करने के लिए अक्सर छोटे छोटे लगातार कदम उठाने पड़ते हैं, एक एक कंकड़। बिल्कुल। जैसे आजकल कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो या कोई नई स्किल सीखनी हो, रोज थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, भले रिजल्ट तुरंत ना दिखे। सही बात है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जो समाधान होते हैं ना, वो अक्सर हमारे आसपास ही होते हैं। बस जरूरत होती है उन्हें पहचानने की और इस्तेमाल करने की। कौवे के लिए कंकड़ तो सामने ही पड़े थे। हाँ, पर उन्हें उठाकर घड़े में डालने का आइडिया तो उसी का था। यहाँ ये भी सोच सकते हैं कि क्या कौवा लकी था कि कंकड़ वहीं मौजूद थे। हो सकता है किस्मत ने एक मौका दिया, पर उस मौके को भुनाने के लिए तो अक्ल और मेहनत दोनों लगी। सही। अगर कंकड़ ना होते तो शायद उसे कुछ और सोचना पड़ता। तो यहाँ एक बैलेंस है। क्या ज्यादा जरूरी है, पक्का इरादा या फिर सही तरीका खोजने की काबिलियत? मेरे ख्याल से तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, अलग नहीं कर सकते। तेज इच्छा ना होती तो शायद वो तरीका खोजने की कोशिश ही ना करता। और अगर सही तरीका न मिलता तो इच्छा चाहे जितनी भी होती, वो प्यासा ही रह जाता। हाँ, देखा रहता घड़े के पास। बिल्कुल। तो ये तालमेल बहुत जरूरी है। तो ये कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये तो मतलब हम सबके लिए है। जिंदगी में कोई भी मुश्किल आए, चाहे वो करियर में हो, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, कोई बड़ा टारगेट हो, तरीका वही है। पहले सिचुएशन समझो, फिर देखो कि तुम्हारे पास क्या कंकड़ है, क्या रिसोर्स है, और फिर क्रिएटिव तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स लो। हाँ, और ये सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी में ये कंकड़ क्या है। वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं या मौके हैं या स्किल्स हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। शायद वो कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई जानकारी हो, हमारे दोस्त या कॉन्टैक्ट्स हों, या शायद बस हमारा अपना टाइम और ध्यान, जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके सही जगह लगा सकते हैं। हाँ। सच में कहानी बहुत सीधी है, पर सोचने लगो तो कितने मतलब निकलते हैं। ये याद दिलाती है कि मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं होती अगर हम उन्हें सही नजरिए और सही तरीके से देखें। तो आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। आज की जो दुनिया है, इतनी तेज, इतनी कॉम्प्लेक्स, क्या इसमें सिर्फ पक्की इच्छा और छोटे छोटे कदम उठाना काफी है, या फिर सही कंकड़, मतलब सही सॉल्यूशन
या स्ट्रैटेजी को जल्दी से पहचानना और उसे लागू करने की काबिलियत ज्यादा जरूरी हो गई है। सोचने वाली बात है। हमारी